नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं मनोल राजपूत। स्वागत है आप सभी का सोचा समाचार के खास कार्यक्रम आपके विधानसभा आपकी खबर में। तो चलिए ले चलते हैं आपको आज की मुख्य खबरों की ओर। झुंझुनू जिले की सूरजगढ़ पंचायत समिति में आयोजित साधारण सभा बैठक में समग्र विकास और जन कल्याण के विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान श्री बलवान सिंह रघुनाथपुरा ने की। इस दौरान प्रधान ने कहा कि यह बैठक हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। गंभीर मुद्दों पर एकजुटता दिखाई गई और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं व समस्याओं पर गहन चर्चा हुई। हमारा संकल्प है कि क्षेत्रवासियों के हितों को प्राथमिकता दी जाए और सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। बैठक में गत सभा की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया और फिर विभिन्न विभागों से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। पंचायत समिति सूरजगढ़ की साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक में सबसे पहले हमने हमारी पंचायत समिति के पंचायत बामनवास के सरपंच प्रतिनिधि का ध्यान तो हुआ था। पहले हमने उन 2 मिनट का मौनदान किया और पंचायत समिति मीटिंग में जो भी प्रतिनिधियों द्वारा जो भी समस्याएं पानी संबंधित, विद्युत संबंधित, जो भी पीएचडी संबंधित, पीडब्ल्यूडी संबंधित जो भी समस्याएं रखेगी उनका आज सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित होकर उनका पीछे की जो भी समस्या थी उनका निराकरण किया है और आज जो भी आगे जो मांग रखी उनका प्रस्ताव जो है राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा। आज की हमारी साधारण सभा बैठक अच्छी तरह से संपन्न हुई, यही मैं कहना चाहता हूँ। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भजनलाल सरकार की पहल पर नौहर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बालकृष्ण बिहारी स्टेडियम से शुरू हुई इस यात्रा को एसडीएम श्री राहुल श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में सैकड़ों स्कूली बच्चे ने भाग लिया। यात्रा स्टेडियम से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए भगवान महावीर पार्क पर समाप्त हुई, जहां बच्चों को मिठाई वितरण किया गया। एसबीईओ श्री विनोद बेनीवाल ने बताया कि यह आयोजन भजनलाल सरकार की सक्रिय पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लोगों में तिरंगे के प्रति सम्मान बढ़ाना और देश की आज़ादी के लिए समर्पित वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि देना है। 2 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक स्वतंत्रता दिवस के संबंध में अलग अलग डे बाई डे कार्यक्रम निर्धारित है। उसी के अंतर्गत आज तिरंगा यात्रा एसडीएम साहब के निर्देशन में पीएम श्री राव महावीर नौर से लेकर महावीर पार्क तक निकाली गई, जिसमें कुछ निजी विद्यालय और राजकीय विद्यालयों के बच्चों और विभाग स्टाफ साथियों ने भाग लिया। बच्चों में उत्साह और अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के प्रति गजब का समन्वय था। आए हुए सभी निजी और राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों, बच्चों का पूरा प्रशासन धन्यवाद ज्ञापित करता है और इसी प्रकार से स्वतंत्रता दिवस और आज़ादी दिलाने वाले महापुरुषों को याद करते हुए उनको जीवन में स्मरण करने के लिए सभी साथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व पर भजनलाल सरकार की सक्रिय पहल के तहत मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से अरावली के मिनी कश्मीर के नाम से विख्यात गोरम घाट तक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर श्री NL मंत्री के निर्देशन व नेतृत्व में आयोजित इस रैली में विधायक श्री केसराम चौधरी सहित समस्त विभागीय अधिकारी शामिल हुए। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से शुरू हुई तिरंगा रैली का प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर क्षेत्रवासियों ने भारत माता की जयकारों के साथ स्वागत किया। रैली गोरम घाट पहुंचकर समाप्त हुई, जहां अरावली की दुर्गम पहाड़ियों की सर्पिला आकार की पुलों और वादियों पर तिरंगा फहराया गया। 15 अगस्त 2025 को राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर जोधपुर में 2 नई अत्याधुनिक पहलें शुरू की जा रही है। पुलिस कमिश्नर श्री ओम प्रकाश ने इन पहलों की जानकारी दी। पहली पहल में स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा व्यवस्था के तहत जोधपुर शहर में पहली बार फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। दूसरी पहल के तहत भारत सरकार के स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिकगण वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकेंगे, जिससे जन सुनवाई प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल और सुलभ होगी। पुलिस कमिश्नर श्री ओम प्रकाश ने बताया कि इन पहलों का उद्देश्य आमजन की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देना है। तकनीक के प्रयोग से न केवल पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि जनता का विश्वास भी सुदृढ़ होगा।
15 अगस्त के दौरान सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है और त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। जो स्टेडियम जहां पर ये प्रस्तावित है 15 अगस्त का प्रोग्राम, वहां पे इनर और आउटर लेयर में व्यवस्था की गई है। उसके पेरिफेरी में भी सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था ऐसी की गई है जिससे कि आमजन को सहूलियत हो और उनको कठिनाई ना झेलना पड़े। परंतु फिर भी मेरी आमजन से रिक्वेस्ट है कि हम पत्र पत्रिकाओं में और सोशल मीडिया में भी डाल रहे हैं कि कुछ स्थानों पे आवागमन विशेष अतिथियों का रहेगा, इसलिए वहां पे आवागमन अगर उस क्षेत्र से ना जाकर के दूसरे क्षेत्र से जाए तो ये वांछित है। इसके अलावा पहली बार हम फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जिससे कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, ऐसे लोगों को सभा में सम्मिलित होने से उनको रोका जाए और सभा में पहुंचने से पहले ही हम उनको पकड़ पाए। इसके अलावा 15 अगस्त को स्वागतम ऐप के तहत जो ऑफिस में जो लोग आते हैं, हमारे यहाँ परिवादी आते हैं, तो उनको परिवादी की एंट्री हो, ऐसी व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन भी कमिश्नर से लोग अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिससे कि दूर दराज के लोग और जो उद्यमी लोग हैं उनको ये सहूलियत होगी कि उनका समय का बचाव होगा और उनका डेटा हमारे पास रहेगा, जिससे कि उनकी परिवेदना के अनुसार उस पर हम कार्रवाई कर पाएंगे। स्वागतम ऐप भारत सरकार का ऐप है और यह बताया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्यालय से जुड़े, जिससे कि जो परिवादी आते हैं, जो मिलने वाले लोग आते हैं, उनको सुविधा हो और उनका समय जाया ना हो। इसके साथ ही एक डिजिटल रिकॉर्ड बनता है और लोग ऑनलाइन भी कमिश्नर से या डीसीपी से समय ले सकते हैं, जिससे कि उनका भी समय बचता है और हमारा भी समय बचता है और एक ट्रांसपेरेंसी आती है। जो परिवादी बार बार आते हैं उनकी भी मॉनिटरिंग कर पाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में जो परिवादों का निस्तारण समय पर हो सके, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और ट्रायल पिछले 7 दिनों से चल रहा है और ये अच्छा कार्य कर रहा है। ऑफिशियली 15 अगस्त से हम इसको लॉन्च करेंगे। जिला प्रशासन और चूरू नगर परिषद की संयुक्त तत्वावधान में हर घर तिरंगा अभियान के तहत टाउन हॉल में जिला स्तरीय तिरंगा मेला एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि श्री राजेंद्र राठौर, विधायक श्री हरलाल सहारण सहित अनेक अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। विधायक श्री हरलाल सहारण ने कहा कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि स्वाभिमान, बलिदान और समर्पण का प्रतीक है। इस तिरंगा मेले के माध्यम से युवाओं में देशभक्ति की भावना का संचार हुआ। हर घर तिरंगा पिछले 3 वर्षों से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में 140 करोड़ देशवासी सम्मान के सूचक, अभिमान के सूचक तिरंगा को अपने घर पर फहराते हैं। ये तिरंगा हिंदुस्तान के शौर्य का प्रतीक है, विकास और प्रगति का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है। इसी तिरंगे के लिए हमारे अनेक शहीदों ने शहादत दी। इस तिरंगे की ताकत को दुनिया ने देखा है, ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था बन गई। ये बदला हुआ हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी जी का हिंदुस्तान है। हर हिंदुस्तानी में राष्ट्रीयता है, राष्ट्र के प्रति समर्पण है, राष्ट्र एकता के प्रति जान देने का जज्बा है। आज पूरा भारत, पूरा देश, पूरा राजस्थान, पूरा चूरू तिरंगा में हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर समस्त चूरू वासियों को, राजस्थान वासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्री सुदांश पंत ने जिला कलेक्ट्रेट ब्यावर में जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक से पूर्व उन्होंने जिला पुलिस द्वारा दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया और कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण किया। मुख्य सचिव ने बैठक में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और उनके कार्यकाल व विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने अवैध खनन की स्थिति की समीक्षा करते हुए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। हर घर तिरंगा अभियान की प्रगति पर चर्चा करते हुए शपथ ग्रहण और वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। नारकोटिक्स ड्रग्स की कार्रवाइयाँ हैं, महिलाओं के जो केस होते हैं उसके संबंध में, और लॉ एंड ऑर्डर जो कई यहाँ
धार्मिक उत्सव होते हैं उनकी व्यवस्थाओं के बारे में। हर घर तिरंगा आपने खुद देखा, जिला प्रशासन ने बढ़ चढ़ के अच्छी व्यवस्थाएं की। हर घर तिरंगा की क्या तैयारियां, उसकी समीक्षा की। उसके बाद राइजिंग राजस्थान में MOU जो हुए, करीब 40,000 करोड़ का निवेश के MOU हुए हैं, उसमें क्या प्रगति है, कितने हुए, कितने मौके पे उतरे, किसमें क्या समस्याएं हैं। उसके अतिरिक्त फिर जो रेवेन्यू हमारा होता है 5 मुख्य विभागों से आता है, कमर्शियल टैक्स, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग और स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन। उसमें हमारी क्या प्रगति है और आगे क्या करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो हमारे संपर्क पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल, जो जन अभाव अभियोग निराकरण, जहाँ लोग अपनी शिकायत दर्ज करते हैं, उन शिकायतों का कितना निस्तारण हुआ, कैसे उसको और सुधारा सकता है, लोगों को जो राहत मिलती है, रिलीफ परसेंटेज, उसको कैसे सुधार सकते हैं। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल और ई-डाक होती है, उसमें कितने समय में निस्तारित हो रही है फाइल, कितनी पेंडिंग है, कैसे उसमें गति लाई जा सकती है, कैसे सुधार सकते हैं। इन सब और कुछ और विषयों पे आज समीक्षा की। हर घर तिरंगा अभियान के तहत विधायक श्री शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भव्य तिरंगा वाहन रैली निकाली। रैली गिब्सन हॉस्टल से शुरू होकर शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए सुभाष सर्किल पर संपन्न हुई। रैली में 2 पहिया वाहनों पर सवार कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय नारे लगाते हुए देशभक्ति का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा अभियान के तहत जनप्रतिनिधि श्री राजवीर सिंह राजावत के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्य अतिथि भरतपुर संभाग प्रभारी श्री रामचरण बोहरा ने कहा कि यह यात्रा राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना की तैयारियों और पड़ोसी देश को करारा जवाब देने की शक्ति पर जोर दिया। भरतपुर संभाग प्रभारी श्री हेमराज मीना ने बताया कि 15 अगस्त को झंडा उतारकर सुरक्षित रखने के बाद 16 अगस्त से हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत धौलपुर जिला मुख्यालय पर भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली की अगुवाई जिला कलेक्टर श्री निधि बेटी और जिला परिषद CEO श्री निर्वती सोमनाथ ने की। नगर परिषद धौलपुर से शुरू हुई रैली तीर्थराज मंच कुंड पर संपन्न हुई। रैली में स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। पूरे मार्ग में बच्चों में देशभक्ति का जोश और उत्साह देखने को मिला। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और जागरूकता को हर नागरिक तक पहुंचाना है। तो पता है लगातार 2 तारीख से जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा अभियान चलाया है और इसमें एक बाइक रैली भी किया है और 2 तारीख से कई स्कूलों में दीवारों का सजावट, रंगोली और बोर्ड पे तिरंगा, ये सब प्रोग्राम किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से धौलपुर के वासियों को अनुरोध करता हूँ कि आप भी इस तिरंगा अभियान में भाग लें, अपने अंदर के जो देश प्रेम को उजागर करें और हर घर तिरंगा फहराने का कार्य करें और सभी लोग हर घर तिरंगा.com में जाके वॉलंटियर्स बनने का भी काम करें। बहुत बहुत जन जन में राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रबल करने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान के तहत डीग जिला कलेक्टर कार्यालय पर भव्य तिरंगा बाइक यात्रा का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। अभियान के तहत जिले के विभिन्न विद्यालयों में छात्रों ने हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा निकाली और राष्ट्र प्रेम के नारों के साथ जागरूकता फैलाई। इसी अवसर पर विद्यार्थियों ने तिरंगे के रंग और प्रतीकों से सजाई गई रंगोली प्रस्तुत किए। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण नागरिकों ने भी हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई, अपने गांव और घरों को तिरंगे से सजाया और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। अभी पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अलग अलग तरीके के बहुत सारे आयोजन किए जा रहे हैं।
इसी सिलसिले में आज डीग जिले में बाइक रैली जिला हेडक्वार्टर पर रखी गई। ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे भी बाइक रैलियां हो रही हैं अलग अलग दिनों पर। स्कूलों में बच्चों ने रंगोली कंपटीशन किया है, राखी मेकिंग कंपटीशन किया है, सरकारी भवनों की साज सज्जा की जा रही है। डीग जिले में जो जल महल हैं, जो विश्व विख्यात जल महल हैं, उनको लाइट से सजाया गया है, चौराहों को लाइट से सजाया गया है। इस प्रकार से कई रंग बिरंगे कार्यक्रम हर घर तिरंगा के अंतर्गत किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के मार्गदर्शन में युवाओं को प्रोत्साहित करने और जागरूक करने के उद्देश्य से वीर विधानसभा के कृषि महाविद्यालय भुसावर पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने कहा कि गरीबी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी आज के युवाओं की प्रमुख समस्याएं हैं। राजस्थान सरकार युवाओं को उनकी रुचि और कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का अवसर प्रदान कर रही है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं और राष्ट्र हित में सक्रिय रहें। कृषि महाविद्यालय भुसावर पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। आज युवा के लिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। युवा दिग्भ्रमित है। युवा की जो ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में खर्च होनी चाहिए, वो कई युवा जब रोजगार नहीं मिलता है तो वो गलत रास्तों पे वो आतंकवादी बन सकते हैं, वो चोर डकैती में या नशा की गिरफ्त में आ सकते हैं। इसलिए युवाओं को अच्छा रोज़गार देना, शिक्षा देना हमारी ड्यूटी है। साथ ही युवाओं को भी अपनी एनर्जी राष्ट्र निर्माण में लगानी चाहिए और उनको ये सोच होनी चाहिए कि ये उम्र ऐसी है जो भविष्य को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। ये हम जो है राष्ट्र के हित में काम करें। युवा नशे की, मोबाइल की लत से दूर रहें और अपनी शिक्षा की तरफ, अपने स्वास्थ्य की तरफ और समाज के हित में काम करें, तो ये निश्चित ही युवाओं के लिए और राष्ट्र के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद। हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिजारा विधायक श्री बालकनाथ महाराज ने नसीराबाद में भव्य तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 1857 की क्रांति और देशभक्त शहीदों को नमन करते हुए क्षेत्रवासियों में देशभक्ति का जोश और उत्साह भर दिया। विधायक ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और धर्म पूछकर फैलाए जा रहे खतरे का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने इसका करारा जवाब दिया और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर नागरिक को संगठित रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में बाबरू पुलिस थाने को नया भवन मिल गया। जयपुर ग्रामीण सांसद राव श्री राजेंद्र सिंह ने विधिवत फीता काटकर भवन का उद्घाटन किया। पूर्व में धर्मशाला में संचालित इस थाने के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर सांसद श्री राव राजेंद्र सिंह ने कहा कि भजनलाल सरकार के नेतृत्व में पुलिस बल को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। नया भवन मिलने से पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधाओं के साथ प्रभावी कार्य करने का अवसर मिलेगा। उद्घाटन के बाद अतिथियों ने भवन का निरीक्षण किया और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। कस्बे के भारतीय कृषि विज्ञान केंद्र पर आत्मा सिकर के सहयोग से जैविक खेती पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न गांवों के 38 किसानों ने भाग लिया और जैविक खेती को बढ़ावा देने की नई तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। सीकर की कृषि अधिकारी सरिता मुहाल ने कहा कि जैविक कृषि की नवीनतम तकनीकों का विकास करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि किसान बाजार और ग्राहक से जोड़कर पर्यावरण और अपनी आय दोनों को लाभ पहुंचा सकते हैं। किसान बायोडायनेमिक खेती, प्राकृतिक खेती और जैविक पशुपालन को आधुनिक कृषि पद्धति के साथ जोड़कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं।
हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छ अभियान के तहत नगर पालिका दांता के सौजन्य से दांता कस्बे में ब्लॉक स्तरीय भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दांता से किया गया। रैली में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि और आमजन शामिल हुए। रैली के दौरान वंदे मातरम और भारत माता के जयकारों से दांता नगर गूंज उठे। उपस्थित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने आमजन से अपील की कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घर, दुकान और कार्यालय पर तिरंगा अवश्य फहराएं और अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दें। स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले जिला खेल स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह के अंतिम पूर्वाभ्यास का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री रत्न कुमार ने झंडारोहण कर परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। एडीएम श्री रत्न कुमार के निरीक्षण के दौरान पुलिस के जवानों, होमगार्ड, स्काउट गाइड और अन्य टुकड़ियों ने कदम से कदम ताल करते हुए मार्च पास्ट किया। एडीएम श्री रत्न कुमार ने जानकारी दी कि 15 अगस्त 2025 के जिला स्तरीय समारोह की तैयारियों का अंतिम पूर्वाभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस बार जिला प्रशासन ने अनूठी पहल करते हुए पहली बार शारीरिक व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर समारोह को यादगार बनाने की योजना बनाई है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के लेके आज हमने यहाँ पे पूर्व अभ्यास किया। माननीय मंत्री महोदय दाबर सिंह के खरा जी के द्वारा यहाँ पे ध्वजारोहण किया जाएगा और निश्चित रूप से आज जो हमने परेड वगैरह इसकी तैयारियों के संबंध में समीक्षा की और साथ साथ बच्चों की ओर से जो भी व्यायाम और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होंगे इनकी प्रस्तुतियाँ वगैरह हमने देखी। निश्चित रूप से बच्चों में बहुत अच्छा उनमें जोश उल्लास के साथ उन्हें अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उनको कुछ डायरेक्शंस भी दिए जो कुछ यदि कमी है तो कल तक उनमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे और इस कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से 15 अगस्त को ये कार्यक्रम 15 अगस्त पे जो भाग लेने वाले जो बच्चे वगैरह हैं उनको जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार सभी बच्चों को हम उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह भी जारी करेंगे। ये पहली बार ही होगा नवाचार? हाँ, पहली बार होगा। बच्चों को क्या है कि जब इतने उन्होंने मेहनत करें 10-15 दिन से लगातार 1 तारीख से लगातार वो लगे हुए हैं पूरी मेहनत के साथ, तो बच्चों का जैसे क्या है कि उनको मोटिवेशन मिलेगा और आगे भविष्य के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा रहेगा। स्वतंत्रता दिवस 2025 से पूर्व महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में भव्य तिरंगा रैली आयोजित की गई। रैली का शुभारंभ लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति परिसर से उपखंड अधिकारी श्री मोहर सिंह मीणा और एसडीपीओ श्री हरिकिशन ने हरी झंडी दिखाकर किया। उपखंड अधिकारी श्री मोहर सिंह मीणा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में यह पूर्वाभ्यास आयोजित किया गया। साथ ही नगरपालिका प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य आयोजन भी प्रस्तावित है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व तैयारियों के चलते और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप आज महिला एवं बाल विकास विभाग ने लक्ष्मणगढ़ उपखंड में उपखंड स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें उनके करीब 100 के आसपास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनके विभाग की शामिल हुई और स्कूली बच्चे भी उसमें शामिल होकर के ये यात्रा आज पंचायत समिति से शुरू होकर और मुख्य कस्बा से निकाली गई। तो मुख्य आयोजन जिस तरीके से होगा, मुख्य आयोजन नगर पालिका की तरफ से उन्होंने अभी तैयारियां की है, आज शाम तक उसका फाइनल हो जाएगा। मेरता रोड नगरपालिका में हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य आमजन को तिरंगे के सम्मान और देशभक्ति के प्रति जागरूकता करना था। केंद्र और राजस्थान सरकार के हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान 2025 के तहत रैली में तिरंगा के साथ साथ हर घर स्वच्छता संकल्प को भी दोहराया गया। स्थानीय सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने रैली में बढ़ चढ़कर भाग लिया और शहरवासियों को स्वच्छता तथा देशभक्ति के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे और कार्यक्रम में आमजन के साथ मिलकर संदेश का प्रचार प्रसार किया। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर नगर में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत महाराणा प्रताप चौक से हुई और यह मुख्य बाजार, ठाकुर जी मंदिर और कुंदेश्वर महादेव मार्ग से होकर पुनः महाराणा प्रताप चौक पर समाप्त हुए। नगरवासियों ने रैली का
उत्साहपूर्वक स्वागत किया और जगह जगह फूलों की वर्षा कर कार्यक्रम को और भी भव्य बनाया। ये स्वतंत्रता दिवस 79वां स्वतंत्रता दिवस है और 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर आज 14 अगस्त को हमने तखतगढ़ नगर में एक तिरंगा यात्रा के रूप में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व अन्य जो प्रबुद्ध जन हैं और जो बालिकाएं हैं वो महिला शक्ति के साथ में एक तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का जज्बा जो है और जो भावना है देशभक्ति की उसका एक स्वरूप पैदा करने के लिए हमने आज तिरंगा यात्रा निकाली है। और जो बाजार से होते हुए जब निकले तो व्यापारियों ने पुष्प वर्षा करके और इसका जो स्वागत किया है, सभी में इस ये हर्ष का विषय है कि हमारा ये जो स्वतंत्रता दिवस है वो 79वां वो कल हम मनाएंगे और इसकी आज पूर्व संध्या पर हमने तिरंगा यात्रा निकाली। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।